हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अपना बैंक निफ्टी का एनालिसिस, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि ये नेक्स्ट वीक जो अब आने वाला है इसमें हम लोग को क्या प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, और फिर अगर हम लोग इंट्राडे ट्रेड करेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या लेवल्स यूज़ कर सकते हैं। तो जब कभी भी मैं वीकली एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मंथली। सबसे पहले हम लोग देखना की कोशिश करेंगे कि बड़ा टाइम फ्रेम हमको क्या दिखा रहा है, और उस बेसिस पे फिर हम लोग छोटे 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 और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। ये हम लोग का तरीका होता है, एक मैथडोलॉजी है जो मैं फॉलो करता हूँ कि सबसे पहले सबसे बिगर टाइम फ्रेम पे देखूंगा और उसके बाद उस फ्रेम को छोटे करते हुए जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि अब मेरे को क्या दिखाई दे रहा है वो नोटिस करने का। तो अगर आप देखोगे तो आप चेक करो कि ये एक अक्टूबर में कैंडल आया, बिगर कैंडल था, एक एग्जॉर्शन के बाद उसके बाद ब्रेकआउट आया और एक तरह का रीटेस्टिंग मेरे को दिखाई दे रहा है। लेकिन आप चेक करेंगे, अगर इस लेवल को चेक करें, इसको चेक करें, ये क्लोजिंग और ये ओपनिंग को अगर मैं मैच करूं तो एक 41,300 के आसपास का एक लेवल मुझे मिल रहा है, जो लेवल पिछली दो क्लोजिंग 41,750 के पास तक जाता है। तो अपने को एक बेस, एक सपोर्ट जोन मिल रहा है जो कि 41,700 से लेके 41,400 के बीच में एक 300 पॉइंट का एक सपोर्ट जोन रहेगा, जिसने अभी तक मार्केट को संभाला है पिछले 3 महीने से। और अगर उसी जोन को हम लोग चेक करें तो देखेंगे कि पिछले 5 महीने से हम लोग उसी जोन को या तो हाई के रूप में या क्लोजिंग के बीच में हम लोग उसको टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। यहाँ से और कुछ आइडिया नहीं अपने को मिलेगा। एक ये है कि ठीक है, ओपन का टारगेट अभी ऊपर ओपन है, विल सी दैट। अगर हम लोग अब वीकली टाइम फ्रेम में शिफ्ट करें तो हम लोग को क्या मिलता है, लेट्स सी दैट ऑल्सो। वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करने पे अपने को क्या मिलता है, एज यू कैन सी ओवर हियर। तो इस एक रेंज की बात हम लोग पहले कर रहे थे, सबसे पहले इस रेंज को हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो एज यू कैन सी दिस रेंज इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर and this range is sustaining up to this particular portion, so we can highlight this range with the green color so it can act as a support for us. So this is basically a support, this is basically a zone where we are expecting that bank nifty will reverse from this side. अगर हम लोग वीकली कैंडल को फॉलो करते हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले एक रैली आया, एक इन्वर्टेड हैमर जनरेट हुआ, जिसने 19 दिसंबर के वीक में अपने को एक फॉल देखने के लिए मिला। फॉल ने आके इसी एक जोन के ऊपर सपोर्ट लिया। नेक्स्ट कैंडल एक बाउंस बैक कैंडल बनी, जिसने फिर से उसी हाई को टेस्ट करने की कोशिश की, जो ओपन था हम लोग का 19 दिसंबर की सीरीज का, उसको टेस्ट किया। वहां से नेक्स्ट वीक अगर आप फिर चेक करेंगे तो फिर से एक फॉल आया। तो एक छोटा सा जोन हम लोग को यहाँ भी देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन ये जो जोन है ये बेसिकली हम लोग के लिए एक रेजिस्टेंस के जैसा काम कर रहा है। तो अगर आप चेक करेंगे तो पिछले 4 वीक का जो जोन है उसका डाउन 41,700 है और उसको जो हाई है वो 43,500 है। तो अगर आप ऐसे देखने की कोशिश करेंगे तो बैंक निफ्टी पिछले 4 वीक से, और यू कैन से ऑलमोस्ट अ मंथ, ये इसी एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। अब जो देखने के लिए मिल रहा है, ये वीकली कैंडल एक शूटिंग स्टार के जैसा दिखाई दे रहा है, और अगर ये शूटिंग स्टार एक्टिवेट होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से एक बिगर रैली आया, जिसने थोड़ा रेस्ट यहाँ पे लिया, वहां पर एक पुशअप लिया, और अब इस जोन में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद ये जिस साइड भी ब्रेकआउट देता है हम लोग उस साइड की ओर ट्रेवल करेंगे। अगर पोजिशनल की बात करूं, अगर इस जोन के ऊपर सस्टेन करता है तो वी आर ओपन अप अगेन, और अगर इस जोन के नीचे क्लोज करता है तो वी माइट टेस्ट दीज लेवल्स अगेन। फिर एक बड़ा फॉल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट बिग फॉल में गो टू दिस 39,900 एंड एट लास्ट इट माइट टेस्ट दिस 38,500 लेवल्स ऑल्सो। सो ये हम लोग के लिए थोड़ा डीप करेक्शन हो जाएगा, उसको देखना रहेगा। एज ऑफ नाउ अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट करें तो हम लोग को क्या देखने के लिए मिल रहा है, एक जोन ऐसा बन के आ रहा है। आप इसको क्या बोल सकते हैं कि ये कब पैटर्न हुआ और ये उसका एक हैंडल जनरेट हुआ है। तो बेसिकली जो पैटर्न अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये एक बेरिश पैटर्न दिखेगा, लेकिन उस बेरिश पैटर्न में जो सबसे खतरनाक चीज है वो ये जनरेट हुआ है। ये दो कैंडल्स देखिए आप, ये दोनों आइडेंटिकल कैंडल्स है, और जब कभी भी ये कैंडल्स सपोर्ट के ऊपर जनरेट होता है इनको ट्विजर बॉटम बोला जाता है, और अगर ये ऐसे ही दो कैंडल अप साइड जनरेट होते हैं तो उनको स्पिनिंग टॉप्स बोला जाता है। ये कैंडल्स बेसिकली एक रिवर्सल पैटर्न को एक्टिवेट करती है, और जैसा कि नेक्स्ट डे की कैंडल ने दिखाया कि उसका जो क्लोजिंग है पिछले 2 हाईज के ऊपर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से ये ट्विजर बॉटम का जो पैटर्न है वो एक्टिवेट हो चुका है, वॉल्यूम भी जनरेट हुआ है। तो अगर मैं अपनी बायसनेस बोलूं, सो आई वुड बी मोर बायस्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड आफ्टर दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर ये इसको सस्टेन करने की कोशिश करता है सो वी कैन डेफिनेटली सी अ अप मूव ओवर हियर।
If we want to mark some levels on a daily time frame, I would mark this level. As you can see, this level was acting previously also. The zone is like this, and this same level is working up to here. Fine. So this level would be 42,671. So अभी का हम लोग का जो लोकेशन है दैट इज 42,371. एक 300 पॉइंट का गैप है, जहां के बाद मैं इसको ओपन करूंगा एक नए 700-800 पॉइंट की रैली के लिए, जो मेरा एंड अप करेगा जाके 43,400 के पास. अदरवाइज हम लोग यहाँ से, तो आप देखो विक्स के साइज देखो आप, हियर यू कैन सी, हियर यू कैन सी, हियर यू कैन सी, हियर एंड हियर ऑल्सो. ये ह्यूज विक्स जो आ रहे हैं वो हम लोग को बता रहे हैं कि नीचे से बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, और वही ये मार्केट को इसके नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, बार बार इसको अप साइड पुश कर रहे हैं. तो ये हम लोग के लिए एक अच्छा साइन है. तो अभी होप करेंगे कि मार्केट अब यहाँ से करेक्शन के बाद थोड़ा ऊपर जाने का कोशिश करे. अगर हम लोग आवरली टाइम फ्रेम में अपने ट्रेडिंग लेवल्स को प्लॉट करें तो ट्रेडिंग लेवल्स हम लोग का इस तरीके से दिखाई देगा. हम लोग चेक कर सकते हैं वापस से, कुछ लेवल्स को हम लोग मार्क कर सकते हैं. तो आप देखेंगे कि एक लेवल मेरे लिए ये बन के आ रहा है. So I would mark this level here. Some people used to mark zone. I used to mark basically the lines, but I used to take care that part also कि हाँ थोड़ा मार्जिन है, तो हम लोग उसको कोशिश करेंगे कि मॉनिटर करते रहें. अगर आप डाउन साइड में देखेंगे तो आप देखोगे कि ये लेवल जो है डाउन साइड में एक बहुत अच्छे सपोर्ट के जैसा काम करता रहा है, और कोई भी क्लोजिंग आवरली बेसिस पे इस पॉइंट से नीचे नहीं आई है. तो मेरा ट्रेड प्लान क्या होगा, अगर मैं 42,600 अभी बहुत दूर है यहाँ से, तो अगर हम लोग ये क्लोजिंग के ऊपर सस्टेन करने का कोशिश करते हैं विच इज समवेयर हियर, अगर हम लोग 42,450 के ऊपर सस्टेन करने का कोशिश करते हैं, देन हम लोग का पहला टारगेट 682 रखा जाएगा. और उसके बाद अगर हम लोग सेकंड टारगेट की बात करें तो सेकंड टारगेट वुड कट समवेयर हियर विच इज 43,000. 43,000 एक राउंड नंबर, एक राउंड फिगर है, जहां पे बहुत सारे पोजिशनल प्लेयर्स का स्टॉप लॉस रहेगा. तो यहाँ पे एक पुल बैक आना कंपलसरी है, तो हम लोग इससे ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे. यहाँ पे चाहे तो हम एक छोटा ट्रेड स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी हम लोग यहाँ पे एक देख सकते हैं. हम लोग स्कैल्पिंग के लिए जा सकते हैं एक डाउनफॉल के लिए. और अगर हम डाउन प्रोजेक्ट करें तो फर्स्ट इट हैज टू ब्रेक दिस 42,230 लेवल. तो अगर ये 42,200 के नीचे ट्रेड करने की कोशिश करता है तो हम लोग शॉर्ट के लिए जाएंगे, जो कि लेवल जाएगा 41,870. और अगर इसको भी डिप डी करने की कोशिश करेंगे देन वी माइट टेस्ट अ रेंज विच इज कमिंग अप टू 41,600. अगर हम लोग ओआई डेटा बेसिस पे एनालिसिस करने की कोशिश करें और देखें कि ओवरऑल मार्केट का पिक्चर कैसा दिख रहा है, तो आई यूज दिस TX3 सॉफ्टवेयर टू अंडरस्टैंड दिस ओआई चार्ट. तो अगर आप देखोगे ओपन इंटरेस्ट का जो है वो 42,000 के ऊपर ह्यूज है. द कॉल राइटिंग इज जस्ट 16.78 lakhs, but against that if you see the put it is coming somewhere around 29.33. so काफी ह्यूज है. इट इज ऑलमोस्ट ट्वाइस यू कैन से. अगर आप लेवल्स चेक करने की कोशिश करेंगे तो यू विल फाइंड अ सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस एट 42,500 एंड आफ्टरवर्ड्स ऑन 43,000. कोई भी इतना बड़ा सपोर्ट नहीं है जितना ये है. पीछे जाने की कोशिश करेंगे तो यू विल फाइंड अ ह्यूज रेजिस्टेंस विच इज अगेन 40,000. वहां तक के लिए अभी चैनल्स ओपन नहीं है, but 41,500 is going to be a crucial level. If you look at this picture from here, from this angle, so what you will find, यहाँ पे जो जोन है ये एक टग ऑफ वॉर के जैसा बन गया है, बिकॉज पुट राइटर्स है या कॉल राइटर्स है, सबका जो वॉल्यूम है वो करीब करीब सेम है. बट ये ह्यूज वॉल्यूम्स जो बता रहे हैं वो बोल रहे हैं कि अभी भी जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बचा है वो बेयर्स में बचा है, लेकिन बुल्स अभी उस कॉन्फिडेंस को रिगेन करने की कोशिश भी नहीं करेंगे.